सुबह से शाम का निरंतर सफर, जुए शीर का सफर, दुनिया बनाने का एक सफर। ये वो शक्ति है जो गढ़ती है, सिरचती है सारी कायनात को चलाने वाली नियामक ताकत। ये स्त्री है, जिंदगी के आकार गढ़े जाते हैं जिसके हाथों में। ये बनाती है बुनियाद घर की, बुनियाद समाज की। सुबह सूरज के आने के साथ एक धड़कन जागती है इनके अंदर और दुनिया चल पड़ती है। दुनिया के हर घर में सूरज को उतार कर वो एक डगर पर चलाती है। ये वो धुरी है जिस पर घर और समाज घूमते हैं। ये देती है लय और ताल जिस पर धड़कती रहती है सभ्यताएं। घर की बुनियाद बनाती है ये और इसी बुनियाद पर दुनिया की इमारतें खड़ी हैं। मध्य प्रदेश में इन्हीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्य सेवाएं तथा उनके भविष्य निर्माण के लिए कई कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। सार्वजनिक जीवन में आगे आने के लिए महिलाओं को अवसर देने के उद्देश्य से स्थानीय संस्थाओं में 50% आरक्षण देने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। मुद्दा है केवल महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण। विशुद्ध रूप से माताओं बहनों का सशक्तिकरण कैसे हो, माताओं बहनों को सम्मानजनक स्थान हम कैसे दिला पाए जिसकी सचमुच में वो अधिकारिणी है। अभी तक महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण प्राप्त था, लेकिन क्योंकि महिलाओं की आबादी आधी पुरुषों के बराबर आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए उस आधी आबादी को 50% स्थानीय प्रशासन में भागीदारी करने के लिए प्रयास करने की भी उन्होंने घोषणा की। और उसमें मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अनूठी पहल की और इसकी बहुत सराहना होना चाहिए कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायत सेवाओं में किया। निश्चित रूप से ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की प्रत्येक तबके से जुड़ी महिला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो नीति वो उन्हीं की सुझाव पे आधारित होकर के वो बनाएंगे, इससे निश्चय ही महिलाओं के आने वाले जीवन में बहुत ही अंतर आ जाए। कन्या जन्म के साथ ही उसके नाम के खाते में राशि जमा की जाएगी। 21 वर्ष की होने पर ये राशि उसे 1 लाख रुपए के रूप में मिलेगी। मध्य प्रदेश शासन ने कि बच्ची को जन्म के साथ ही 15,000 रुपए दिए जाएं, जो उसकी 21 वर्ष की उम्र पहुंचने तक 1 लाख रुपए में हो जाएगा, तो वो उस बच्ची को प्राप्त होगा। ये एक तरफ जहां कन्या भ्रूण की हत्या समाप्त करने की दिशा में कि उसकी हत्या पर रोक लगेगी, उस दिशा में सार्थक है। दूसरे एक जब बच्ची जन्म के बाद जब जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका पालन पोषण, उसकी शादी ब्याह, इन चीजों में 1 लाख रुपए से उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट प्राप्त होगा। पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए 10% आरक्षण का भी प्रावधान किया जा रहा है। महिला थानों में महिला डेस्क स्थापित किए गए हैं। महिलाओं को मार्गदर्शन देने के लिए महिला हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। महिला बटालियन के गठन का निर्णय लिया है और बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं शिवराज जी चौहान को इस बात का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि जैसे परसों ही हमारी महापंचायत हुई और उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हम प्रत्येक जिलों में महिला पुलिस डेस्क बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्रियान्वयन हुआ कि आज 38 जिलों में महिला डेस्क बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने जो परसों की थी, आज 38 जिलों में उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। पुलिस विभाग में महिलाएं कम जाती थी, उससे ये होगा कि महिलाएं पुलिस विभाग में भी बराबर से आने लगेंगी। जैसे
और डिपार्टमेंट में। और महिलाएं निसंदेह जब पुलिस डिपार्टमेंट में आएगी तो महिलाओं पे होने वाले अत्याचार में भी कुछ न कुछ कमी आएगी। इसके अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व की दिशा में जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन, यहाँ मध्य प्रदेश में ये मुख्यमंत्री की कन्यादान योजना है। गांव में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली कन्या को गांव की बेटी योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। निर्धन कन्याओं, परित्यक्ताओं और विधवाओं के विवाह के लिए सरकार द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महिला सशक्तिकरण, ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।